तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरएस प्लस जी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं तुल्यता संबंध प्रश्नावली 1G। ठीक है, 1G के अंतर्गत सीखेंगे तुल्यता संबंध के बारे में। तुल्यता संबंध क्या है और इनके जो भाग होते हैं स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक, इनके बारे में अच्छे से सवाल लगाने वाले हैं। ठीक है, जो एग्जाम्पल के सवाल सारे बताए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं फिर तुल्यता संबंध होता क्या है। हम स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों संबंधों के बारे में अच्छे से जान चुके हैं। ठीक है, तो जिस संबंध में स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों होते हैं, जिस संबंध में स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों संबंध होते हैं, वही संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है। बात समझ में आ गई होगी, है ना। जिस संबंध में आर बराबर जो संबंध हमने बनाया था ये, है ना, जिस संबंध में स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों संबंध होते हैं, वही संबंध हमारा तुल्यता संबंध कहलाता है। यानी किसी भी संबंध को तुल्यता होने के लिए सम्मित भी होना चाहिए, स्वतुल्य भी होना चाहिए और संक्रामक भी होना चाहिए। अगर तीनों में से कोई एक संबंध नहीं हो पा रहा है तो वो तुल्यता संबंध नहीं होगा। बात समझ में आ गई ना। तो तुल्यता संबंध को समतुल्य भी संबंध बोलते हैं, समतुल्य संबंध भी बोलते हैं, समतुल्य संबंध भी कहते हैं। बात समझ आई ना। तो यही तुल्यता संबंध समतुल्य संबंध ही होता है। ठीक है, तो कंडीशन समझ में आ गई होगी। अब चलिए, सबसे छोटा तुल्यता संबंध क्या होता है और बड़ा तुल्यता संबंध क्या होता है, तो देखते हैं। जैसे a बराबर है 1,2,3, ठीक है, तो a का सबसे छोटा संबंध जो होगा, जो तुल्यता संबंध होता है, वो 1,1, 1,2, 1,1 और 2,2 और 3,3, जितने भी अवयव हैं सारे अवयव स्वयं से संबंधित हैं। तो यही हमारा सबसे छोटा तुल्यता संबंध होता है। क्यों? क्योंकि इसमें तीनों संबंध होते हैं। बात समझ में आई ना। इसमें तीनों संबंध होते हैं। देखो, स्वतुल्य तो है ही है, सम्मित भी है। सम्मित क्यों है? 1,1 को 1,1 उल्टा के लिखेंगे तो भी 1,1 वही तो रहेगा, और कोई भी डबल बार लिखा नहीं जाता, इस वजह से हम दो बार नहीं लिखे हैं। 2,2 को पलटा के 2,2 ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 3,3 को पलटा के 3,3 लिख देंगे। इस वजह से ये सम्मित संबंध भी है। ठीक है, अब संक्रामक की बात करें तो संक्रामक क्या है। तो यहां पे संक्रामक में क्या होता है कि संक्रामक की कंडीशन क्या होती है, a, b बिलोंग टू r हो और b, मान लेते हैं c बिलोंग टू r हो, तो a, c बिलोंग टू r होना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब जब ये कंडीशन हो तब ये कंडीशन होनी चाहिए, तभी तो संक्रामक होता है। लेकिन यहां पे इन दोनों कंडीशन को, या इन दोनों कंडीशन को, ये कंडीशन के विरुद्ध तो जा नहीं रहा है। कहने का मतलब संक्रामक संबंध की जो कंडीशन है, उन कंडीशनों को ये संबंध तोड़ तो नहीं रहा है, और जब तोड़ नहीं रहा है तो ये संक्रामक संबंध होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये सवाल में, ये संक्रामक संबंध में ये कहा जाता है कि ये हो तब ये होना चाहिए। अरे इसमें कोई संबंध है नहीं, मतलब कोई ऐसे कंडीशन को विफल ही नहीं कर रहा है, तो आराम से सुतुल्य संबंध और संक्रामक संबंध है। समझ में आया ना। अगर
कोई दिक्कत लग रही हो तो बस आप ये समझिए कि ये संक्रमक संबंध है। स्वयं का स्वयं से रिलेशन होता है तो उसमें संक्रमक संबंध होता है। ठीक। लेकिन अगर इसमें अगर ये अवयव ना हो तो तुल्यता संबंध नहीं होगा। पता है क्यों? नहीं मालूम? देखो, स्वतुल्य है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जितने अवयव दिए हैं सबका स्वयं के साथ रिलेशन होना चाहिए, है ना। तो 3,3 इसमें नहीं है, इस वजह से ये स्वतुल्य नहीं है। लेकिन संक्रमक सम्मित, हाँ सम्मित भी है और संक्रमक भी है, क्योंकि संक्रमक की कोई कंडीशन यहाँ पे विफल नहीं हो रही है। ठीक है, कंडीशन के विरुद्ध तो जा नहीं रहा है, इस वजह से संक्रमक है। और स्वतुल्य भी है, स्वतुल्य नहीं सम्मित भी है। सम्मित में उल्टा पुल्टा के लिखना होता है, वो है। तो ये संक्रमक संबंध इसी वजह से नहीं है, ओ सॉरी, तुल्यता संबंध इसी वजह से नहीं है क्योंकि 3,3 नहीं है। और 3,3 होता तो स्वतुल्य होता, और स्वतुल्य होता तो तीनों संबंध बन जाते, तो तुल्यता संबंध हो जाता। बात समझ आ गई ना? तो सबसे छोटा संबंध हमारा ये है, और सबसे बड़ा संबंध जो हम एक रात से लिखते हैं वही सबसे बड़ा संबंध होता है। क्या? 1,1, 1,2, 1,3, फिर 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2, 3,3। ठीक है। अब ये सबसे बड़ा तुल्यता संबंध है और ये छोटा तुल्यता संबंध है। तो किसी भी दिए गए समुच्चय में सबसे छोटा तुल्यता संबंध, सबसे बड़ा तुल्यता संबंध क्या नहीं निकाल पाएंगे? आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए तुल्यता संबंध के बारे में हो गया। अब एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 है, लिखा है पूर्णांकों के समुच्चय Z पर संबंध R जो x, y बिलोंग टू R संबंध दिया है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1 द्वारा दिया गया है। तब R बताइए क्या है? स्वतुल्य है कि सम्मित है कि संक्रमक है? 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें बताना है। तो चलिए हम हल करके देखते हैं और कौन से ऑप्शन सही होंगे ये आपके सामने होगा। ठीक है, तो पूर्णांकों के समुच्चय, पूर्णांक कौन होते हैं? जिसमें माइनस वाली भी संख्या शामिल होती है, जीरो भी होता है और प्लस वाले नंबर भी होते हैं, यानी माइनस से लेकर जीरो प्लस वाले तक। ठीक है, सारे नंबर हमारे पूर्णांक कहलाते हैं, लेकिन दशमलव वाले और बटे वाले ये नंबर हमारे पूर्णांक नहीं होते। तो चलिए कंडीशन लिखी है, x, y बिलोंग टू R है। ठीक है, और यहाँ पे x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, स्वतुल्य के लिए क्या होता है? स्वतुल्य के लिए a, बिलोंग टू R होता है कि नहीं? तो x बराबर भी हम अगर 1 मान लें, y बराबर भी 1 मान लो या 2 मान लो, y बराबर भी 2 मान लो, तो x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1 है। 2 में 2 घटाओ, 0 आएगा। यानी कोई भी x बराबर y बराबर मानोगे, सब में 1 से बड़ा ही वैल्यू आएगी, मतलब 0 से, मतलब 1 से छोटी ही वैल्यू आएगी। अगर सेम नंबर मानोगे, उनको घटाओगे तो 1 से छोटी वैल्यू तो है। ये सत्य है। क्या है ये? सत्य है। इसका मतलब क्या है? स्वतुल्य है, ये स्वतुल्य है। बात समझ में आ गई? अब सम्मित के लिए देखते हैं। सम्मित के लिए मान लेते हैं a, b बिलोंग टू Z है, Z है पूर्णांक। ठीक है, यहां पे भी लिख सकते हो a बिलोंग टू Z। ठीक है, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए? a, b बिलोंग टू R होना चाहिए और b, a बिलोंग टू R होना चाहिए। ये कंडीशन तो होती है सम्मित के लिए। तो कंडीशन यहां पे दे रखी है, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1। तो देखिए सम्मित के लिए हम जरूरी नहीं है जो इसकी कंडीशन के अनुसार सेम सेम माने या एक के अंतर में माने, नहीं, हम कुछ भी मान सकते हैं। सारे नंबरों के लिए होता है ना। अगर कोई भी नंबर विफल हो जाए तो समझ लेना वो संबंध नहीं होगा फिर।
तो हम कुछ भी संबंध मान सकते हैं जो गलत इसको कर सके, क्योंकि एक भी कंडीशन गलत करने के लिए काफी है। तो x बराबर हम 5 मान लें और y बराबर 3 मान लें, ठीक है। या हम पहली बार x को छोटा माने, क्योंकि कंडीशन हमारी 1 से छोटी आनी चाहिए, तो यहाँ पे हम 2 मान लेते हैं, यहाँ पे हम 5 मान लेते हैं, ऐसे मान लो, ऐसे भी मान सकते हो। पहली कंडीशन मैच होनी चाहिए, ये मैच होनी चाहिए। तो 2 माइनस 5, ठीक है, बिलोंग टू 1, मतलब लेस देन इक्वल टू 1। तो -3 लेस देन इक्वल टू 1 आएगा, तो कंडीशन सत्य है, ठीक है, ये सत्य है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 2,5 बिलोंग टू R, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, आपस में इंटरचेंज करेंगे, ठीक है, आपस में इंटरचेंज करेंगे। तो 5 या y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 1 आना चाहिए। y की जगह 5 रखो, इसकी जगह 2 रखो, तो क्या आएगा, क्या आएगा, 3 लेस देन इक्वल टू 1। गलत है ना, एक छोटा होता है ना 3 से, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा है, तो ये गलत है, असत्य है। और असत्य है तो यानी 5,2 नॉट बिलोंग टू R होगा। और जब R होगा इस तरह, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सममित नहीं है। समझ में आ गया ना कैसे किया। ये जो नंबर अपने आप से माने, आप भी कोई भी नंबर मान सकते हैं, लेकिन हमें पूर्णांक से ही लेना है। और ऐसा नंबर मानिए कि जिससे ये एक कंडीशन, पहली कंडीशन सही हो और दूसरी गलत निकले, ठीक है। अगर कोई भी ऐसी कंडीशन होती है तो समझ लेना वो गलत ही है, यानी वो संबंध होगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि सारी कंडीशन मिल रही हो, अगर एक कंडीशन ऐसी हो जो इस कंडीशन को फॉलो ना कर रहा हो, तो समझ लेना वो संबंध नहीं हो सकता है। बार बार बता चुके हैं। अब देखो, स्वतुल्य है, सममित नहीं है। अब संक्रमक के लिए देख लेते हैं, इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। संक्रमक के लिए देखते हैं। संक्रमक के लिए क्या है, A, B, C बिलोंग टू Z है, ठीक है। तो कंडीशन होनी चाहिए A, B बिलोंग टू R होनी चाहिए, और B, C बिलोंग टू R होना चाहिए। तो A, C बिलोंग टू R अगर है, तभी हमारा संक्रमक संबंध होगा। तो ये हमने संक्रमक संबंध की कंडीशन पूरी नोट कर दिया। अब देखते हैं कि इस कंडीशन के अनुसार ये मैच हो रहा है कि नहीं। तो देखते हैं, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1 है ना। तो x बराबर हम क्या मान लें, ऐसा मानो कि पहली कंडीशन मैच हो और दूसरी भी कंडीशन मैच हो, ऐसा नंबर मानना है हमें। तो 1 से छोटा ही आना चाहिए, उसके लिए हम x बराबर कम मान लें और y बराबर ज़्यादा मान लें, y बराबर 7 मान लो, ठीक है, तभी तो 1 से छोटा आएगा। तो 5 माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 1, तो -2 लेस देन इक्वल टू 1 कंडीशन सत्य है, यानी 5,7 बिलोंग टू R है, ठीक है। अब इसके बाद y माइनस जेड बिलोंग टू, मतलब y माइनस जेड लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, सेकेंड कंडीशन है ना। तो हम y, इसमें ये भी कंडीशन मैच होनी चाहिए, तो उसके लिए हम y बराबर, चलो 7 माना था, तो y बराबर तो हम 7 मानेंगे, और z बराबर कोई भी मान लो, 9 मान लो, है ना, 8 मान लो, कुछ भी मान लो, 9 मान ले, ठीक है। तो 7 माइनस 9 किया तो -2 आया, सत्य है, सत्य मतलब 7,9 भी बिलोंग टू R है। अब देखते हैं तीसरी कंडीशन हो रही है कि नहीं। तीसरी कंडीशन हो रही है कि नहीं, ये देखना है। तो देखिए, x माइनस जेड बिलोंग लेस देन इक्वल टू 1 आना चाहिए, है ना। तो इस चीज को हम थोड़ा सा यहाँ पे कर दें, ठीक है।
तो x बराबर क्या मानेंगे 5 और z बराबर क्या मानेंगे 9। तो 5 का -9 लेस देन इक्वल टू 1, -4 लेस देन इक्वल टू 1, ये भी सत्य है। तो यानी 5 का मान 9 भी बिलोंग टू आर हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, संक्रमक संबंध है। समझ में आया ना। अच्छा, ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो सकता है, लेकिन इसको अच्छे से नोट कर लो, समझने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे के जो सवाल कुछ बताने वाले हैं कुछ इसी टाइप से हैं, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ये पहला सवाल हो सकता है थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आगे वाले सवाल बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। हम ऐसे ही बता रहे हैं, क्योंकि ऑप्शनल है, इतना सब करने की जरूरत नहीं है फिलहाल। अगर सवाल आएगा तब ऐसा करेंगे, और नहीं तो ऑप्शनल है तो वैसे ही लगा देंगे। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। चलिए इस कंडीशन को थोड़ी सी नजरों में, मतलब शॉर्टकट में देखते हैं कि अगर x माइनस वाई को घटाया, एक से छोटा नंबर मतलब ऋणात्मक आ रहा है, यानी y बड़ा है। y क्या है, y हमारा बड़ा है, तभी तो ऋणात्मक आएगा। और y मान लो z में घटाते हैं, ठीक है, तो z भी हमारा बड़ा होगा, तभी तो माइनस में आएगा। तो z बड़ा है y से और x से बड़ा है y। मान लो, बात समझो कि y जो है बड़ा है x से और y से बड़ा z है, तो x हमेशा z से छोटा ही तो होगा, मतलब कहने का z बड़ा ही तो रहेगा। जब ये बाद वाला बड़ा है, इसमें बाद वाला ये बड़ा है, तो वो बड़ा ही तो रहेगा, पहले वाले से भी तो बड़ा रहेगा। वो बड़ा रहेगा तो जाहिर सी बात ऋणात्मक ही आएगा, यानी x से छोटा ही मान आएगा। और जब x से छोटा मान आएगा तो समझ लेना क्या है, संक्रमक संबंध है। चलिए एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में r बराबर जो दिया गया है प्रदत्त संबंध, इन 4 ऑप्शन में कौन सा सही है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम सुतुल्य चेक करते हैं है कि नहीं। 1, देखो जितने अवयव हैं, है ना, सबका जोड़ा दे रखा है ना, 1, भी है, 2, है, 3, है, इसका मतलब क्या है, स्वतुल्य है, 100% स्वतुल्य है। और देखते हैं कि नहीं। सममित की बात करते हैं, तो ये तो अगर ये दो अवयव ना होते, इतना होता तो सममित भी होता, लेकिन अब और भी अवयव आ गए हैं ना, तो इनका भी तो उल्टा होना चाहिए। अगर 1, 2 है तो इसका उल्टा 2, 1 होना चाहिए, जो कि नहीं है। इस वजह से, और इसका अगर 2, 1 भी होता तो हम इसको चेक करते कि 2, 3 है तो 3, 2 भी होना चाहिए। अगर नहीं होता तो भी हमारा सम्मित नहीं होता, तो ये सम्मित नहीं है। संक्रमक की बात करते हैं, अगर ये दो अवयव ना होते तो ये तो संक्रमक था, है ना, लेकिन ये दो अवयव हैं, इसका मतलब क्या है, अगर ये दो अवयव हैं तो संक्रमक है कि नहीं चेक करते हैं। 1, 2 से रिलेशन है, फिर 2, 3 से है, तो 1, 3 से होना चाहिए कि नहीं, लेकिन नहीं है, इस वजह से संक्रमक नहीं होगा। संक्रमक कोई भी कंडीशन को हम संक्रमक मैच कर सकते हैं। अगर संक्रमक में कोई भी कंडीशन अगर फॉलो नहीं कर रही है तो हमारा संक्रमक नहीं होगा, भले ही 2-4 कंडीशन मिल रही हो और एक कंडीशन ना मिल रही हो। अगर एक भी कंडीशन ऐसी है जो संक्रमक के नियम का पालन नहीं कर रही है तो वो संबंध संक्रमक संबंध नहीं होता है। बात समझा गई ना। अब तुच्छ संबंध क्या होता है, तो तुच्छ संबंध उसे कहते हैं जो रिक्त संबंध होता है, और तुच्छ संबंध उसे कहते हैं जो सार्वभौमिक संबंध होता है। मतलब कहने का, या तो रिक्त होता तो हम तुच्छ बोल सकते थे, और या तो 1 के जितने अवयव बनते हैं वो पूरा होता तो हम उसे तुच्छ संबंध बोल सकते थे। समझ में आया ना। तो ये भी नहीं है, समझ में आ गया। चलिए एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। तो ये है एग्जांपल नंबर 3। समुच्चय 1, 2, 3 में संबंध R इस प्रकार है कि ये लिखा हुआ है। अब इससे हमें बताना है कौन कौन से रिलेशन हैं, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रमक, इन तीनों में से कौन कौन सा रिलेशन है। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑप्शन नहीं लिखा हमने, ऐसे ही बताना है, ठीक है। तो देखिए 1, 2, 3 तीनों अवयव हैं,
तीनों का सेम से सेम रिलेशन होना चाहिए तभी हमारा स्वतुल्य होगा। तो 2,2 भी है, 1,1 भी है, 3,3 भी है, तो इसका मतलब स्वतुल्य 100% है। ठीक है। और सममित की बात करें तो जितने भी अवयव हैं उसका उल्टा पुल्टा होना चाहिए। देखिए 1,3 है तो 3,1 है क्या? नहीं है। 1,2 है, 2,1 है क्या? नहीं है। 3,2 है तो 2,3 है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब सममित नहीं है। तो कौन सा है? स्वतुल्य तो है, सममित नहीं है। और देखिए संक्रमक के लिए देखते हैं तो 1,3 है और 3,2 है, तो क्या 1,2 है? हाँ है। ठीक है। और देखते हैं 3,2 है और 2,2 है। 3,2 है और 2,2 है, तो 2,3 है क्या? नहीं है। देखो 3,2 है और 2,2 है, तो 3,2 है, 3,2 तो है ही है। अगला कोई रिलेशन है जो संक्रामक को विफल कर सके? 1,2 है और 2,2 है और 1,2 तो है ही है। 1,1। तो इसका मतलब संक्रामक की सारी कंडीशन मैच हो रही है। ठीक है। कोई भी ऐसी कंडीशन है जो विफल हो रही हो? नहीं। कहने का मतलब 1,2 है और 2,2 है, तो 1,2 होना चाहिए। लो 1,2 तो है ही है। फिर इसके बाद देखते हैं 1,3 है और 3,2 है, तो 1,2 भी है। कंडीशन है ना? इसका मतलब संक्रमक संबंध है। तो इसमें स्वतुल्य और संक्रमक है लेकिन सममित नहीं है। क्या? सममित नहीं है। बात समझ में आ गई ना? तो एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। यदि x वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो तो सिद्ध कीजिए कि संबंध r a, b, ठीक है, x बिलोंग टू a, x मतलब a बिलोंग टू x और b बिलोंग टू x तथा a बराबर b एक तुल्यता संबंध है। तो बराबर के लिए हमने पहले ही बता चुके हैं कि तीनों संबंध होते हैं इसमें। तो कैसे सिद्ध करना है? तो देखिए स्वतुल्य के लिए सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि मान लेते हैं a बिलोंग टू x है, तो a, a या a बराबर a होता है कि नहीं? जब a बराबर है तो a बराबर a लिख सकते हैं, यानी a बिलोंग टू r है। तो क्या है ये? स्वतुल्य है। ठीक है। तो स्वतुल्य है। इसमें सममित के लिए सिद्ध करेंगे। सममित के लिए a, b बिलोंग टू x है, तो कंडीशन होनी चाहिए a, b बिलोंग टू r होना चाहिए और b, a बिलोंग टू r होना चाहिए। दिए हुए संबंध से क्या संबंध दे रखा है? a बराबर b है, तो हम इसको b बराबर लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब a, b बिलोंग टू r है और b, a भी बिलोंग टू r है, तो यानी सममित है। ठीक है। तो जो ये कंडीशन हमने लिखी है और ये कंडीशन हमने लिखी है, तो ये हम सभी सवालों में यूज करेंगे। ये वो कंडीशन है जिसको हमें देखकर नीचे वाले सवाल या जो दिया गया कंडीशन है उसको हमें प्रूव करना होता है। तो ये हर क्वेश्चन में हम ये कंडीशन यूज करेंगे जिसमें सिद्ध करने के लिए बोलेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। ये कंडीशन हमने लिखा है, जो हमें पता है सममित में कंडीशन क्या होती है, उसके अनुसार हम देखेंगे नीचे कंडीशन सिद्ध हो रही है कि नहीं। ठीक है।
चलिए देखते हैं संक्रामक। संक्रामक सिद्ध करने के लिए बोलते हैं। संक्रामक के लिए देखते हैं कि ए कामा बी कामा सी बिलोंग टू एक्स है, तो कंडीशन क्या होती है, ए कामा बी बिलोंग टू आर होता है और बी कामा सी बिलोंग टू आर होगा, तो ए कामा सी बिलोंग टू आर होना चाहिए, तभी हमारा संक्रामक होगा। अब दी हुई कंडीशन को यूज करते हैं। ए बराबर बी है ना, तो हम इसको ए बिलोंग टू ए कामा बी बिलोंग टू आर लिखेंगे, सही है कंडीशन। मान लेते हैं बी किसके बराबर है, सी के बराबर है ना, ये अपने आप से मानते हैं बी बराबर सी है, तो बी कामा सी भी बिलोंग टू आर होगा। यानी दो कंडीशन ऐसी लेना है जो संक्रामक की कंडीशन के अनुसार हो, फिर उन्हीं कंडीशन से हम तीसरी कंडीशन बनाएंगे, देखेंगे तीसरी कंडीशन बन रही है कि नहीं। ए बराबर बी है और बी बराबर सी है, तो क्या ए बराबर सी नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हैं। इसलिए ए कामा सी भी बिलोंग टू आर है, तो यह संक्रामक है। क्या है, यह संक्रामक संबंध है। दिया हुआ संबंध स्वतुल्य सम्मिश्र संक्रामक तीनों है, अतः तुल्यता संबंध होगा। ये लास्ट की लाइन आंसर हो जाएगा, समझ में आया ना। कैसे कि दिया हुआ संबंध स्वतुल्य सम्मिश्र संक्रामक तीनों है, अतः तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, ये रहा एग्जाम्पल नंबर 4। चलिए अगला देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 देख लेते हैं, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांक के समुच्चय जेड में आर ए कामा बी सच दैट संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है, द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। हमें यह सिद्ध करना है ये तुल्यता संबंध है। ठीक है, उसके लिए स्वतुल्य सम्मिश्र संक्रामक तीनों संबंध हमें प्रूव करने पड़ेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले स्वतुल्य संबंध देखते हैं। स्वतुल्य, स्वतुल्य की कंडीशन क्या होती है, ठीक है, ए बिलोंग टू जेड है, तो ए कामा ए बिलोंग टू आर होना चाहिए। ठीक है, ये हमारी स्वतुल्य की कंडीशन होती है। तो देखिए, कहने का मतलब ए माइनस बी अगर 2 से भाग करेंगे तो हमें जेड मतलब कोई भी नंबर पूर्णांक में पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे देखो, अगर हम ए में ए को घटा दिया जाए, क्योंकि स्वतुल्य के लिए ए का अवयव मानते हैं ना, ए में ए को घटा दिया जाए 0/2 आएगा, और 0/2 बराबर 0 है, जो कि क्या है, जो कि एक पूर्णांक है। या ऐसे लिखो, ठीक है, ए माइनस ए बराबर 0, जो क्या है, जो 2 से विभाज्य है। विभाज्य है कि नहीं, यानी स्वयं से कोई संख्या अगर घटाई जाए तो जो आएगा 0 आया, 0 क्या 2 से नहीं कट रहा है, 2 से कट रहा है, इसका मतलब ये स्वतुल्य है। ठीक है, अगर 2 से कटने वाला नंबर ना प्राप्त होता तो स्वतुल्य नहीं था, लेकिन 2 से कट रहा है ना, तो स्वतुल्य है। ए में ए को घटाया 0 प्राप्त हुआ, जो कि 2 से विभाज्य है, इसलिए स्वतुल्य है। यानी ए कामा ए बिलोंग टू आर है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य संबंध है। बात समझ आ गई ना। अब कंडीशन नंबर के लिए छोड़ो, अब हमें सम्मित देखना है, सम्मित प्रूफ करना है। तो सम्मित के लिए कंडीशन क्या होती है, ए कामा बी बिलोंग टू जेड है, तो कंडीशन होनी चाहिए ए कामा बी बिलोंग टू आर और बी कामा ए बिलोंग टू आर होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए, ए बराबर कोई भी संख्या मान ले, ठीक है, कोई भी संख्या मान लो, ए बराबर अगर हम 3 मान ले, पूर्णांक ही तो है, और बी बराबर हम
कुछ भी मान लें, अ, जो कट रहा हो, 4 मान लें, 4 नहीं कटेगा, 5 मान लें, ठीक है। तो 3 माइनस 5, 3 माइनस 5, माइनस का 2 आया, जो 2 से विभाज्य है, ठीक है। यहाँ पे a माइनस बी बराबर लिखा है। बात समझ आ गई ना। अब ये मत कहना कि 3 माना, 5 माना, 2 क्यों नहीं माना, b बराबर 4 क्यों नहीं माना, है ना, वो भी तो मान सकते थे। लेकिन z का जो क्रमित युग बनाओगे ना, वो अनंत तक बहुत बड़ा बन जाएगा। हमें ये जो संबंध दे रखा है ना, ये a माइनस बी 2 से भाज्य है, तो हमें ऐसे ही अवयव लेकर हम समुच्चय R में लिखेंगे ना, संबंध R में वही अवयव तो लिखेंगे जो 2 से भाज्य हो। तो ऐसे ही अवयव मानेंगे जिसमें पहली कंडीशन मैच हो रही हो। तो 3 माइनस 5 करो, 2 आ रहा है, 2 से विभाज्य है कि नहीं 2, तो पहली कंडीशन मैच हो रही है ना। अब देखेंगे तो कि दूसरी कंडीशन मैच हो रही कि नहीं। अब देखेंगे b माइनस ए करके, ठीक है, उल्टा पलटा के देखेंगे। तो 5 में 3 घटाओ, लो, तो भी 2 आया, जो 2 से क्या है, विभाज्य है। तो इसका मतलब क्या है, 2 से विभाज्य है तो ए कामा बी बिलोंग टू आर लिखेंगे। ये भी 2 से भाज्य है, बी कामा ए बिलोंग टू आर लिखेंगे। इसका मतलब क्या है, सममित संबंध है। बात समझ आ गई कि नहीं, आई ना। हाँ, तो इसी वजह से हमने b बराबर 4 नहीं माना है, क्योंकि पहली कंडीशन मैच होनी चाहिए। इसी तरह सममित में, इसी तरह संक्रमक में भी है, उसमें 2 कंडीशन पहले मैच होनी चाहिए, तब तीसरी कंडीशन देखना है। उसी तरह इसमें भी 2 कंडीशन होती है, तो पहली मैच होनी चाहिए, फिर दूसरे को देखेंगे, ठीक है। चलिए संक्रमक देख लेते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए, इसी में बताते हैं फिर। तो संक्रमक के लिए, संक्रमक सिद्ध करने के लिए हमें संक्रमक में क्या होना जरूरी है, ए कामा बी कामा सी मान लेते हैं, ये बिलोंग टू जेड है। तो तीनों कंडीशन कौन सी होनी चाहिए, ए कामा बी बिलोंग टू आर होना चाहिए, बी कामा मान लेते हैं सी बिलोंग टू आर होना चाहिए, तो ए कामा सी बिलोंग टू आर होना ही चाहिए, है ना, तभी तो संक्रमक होगा। तो ऐसे अब नंबर मानेंगे जो पहली और दूसरी कंडीशन को ये सवाल के अनुसार मानेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं कि तीसरी कंडीशन मैच हो रही कि नहीं। तो देखिए a बराबर क्या मान लें, 5 मान लो, और b बराबर हम 9 मान लें, चाहे 7 मान लो, 2 से कटेगा ना अंतर। या तो हम a बराबर बड़ा भी मान सकते हैं, 9 मान लो, और b बराबर 5 मान लो, अंतर करेंगे 4 आएगा, 2 से कटेगा कि नहीं। तो पहली कंडीशन के अनुसार ये मान लिया। और c बराबर हम क्या मान लें, c बराबर b और c में ऐसा मानो जो इसको घटाएं तो 2 से कट जाए। तो 5 में क्या घटाएं कि 2 से कटने वाला नंबर आ जाए, तो 3 मान सकते हो, 1 मान सकते हो, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो। इस तरह हमने नंबर मान लिए। अब लिखेंगे a माइनस बी, ए माइनस बी, फिर b माइनस सी, फिर a माइनस सी, है ना। a माइनस बी लिखो, 9 माइनस 5 करो, कितना आएगा 4, 2 से विभाज्य है, यानी 9 कामा 5 बिलोंग टू आर लिख लेंगे, ठीक है। इसी तरह से अब b माइनस सी है, तो b माइनस सी करो, b को 5 माइनस 3 क्या आएगा 2, ये भी 2 से भाज्य है, तो कंडीशन क्या बनेगी, 5 कामा 3 बिलोंग टू आर बनेगी। फिर क्या देखते हैं, तीसरी कंडीशन मैच हो रही है, तो a का मान c होता है वैसे, तो a का मान 9 है और c का मान 3 है, 9 में 3 घटा दो 6 आएगा, 2 से भाज्य है कि नहीं। तो हम इस तरह से 9 का मान 3
बिलोंग टू आर लिख सकते हैं। इसलिए ये क्या है, ये संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। तो इस दिए गए संबंध में स्वतुल्य, सम्मिश्र, संक्रामक तीनों संबंध हैं, इसलिए फलन तुल्यता संबंध होगा। बात समझ आई ना? फलन क्या, समुच्चय या संबंध तुल्यता संबंध होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।